तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है जो हम सॉल्व करते हैं, और वो है हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हमने निकाला था a प्लस ए का ट्रांसपोज, वो था सिमेट्रिक है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सेम ना हो या मतलब नेगेटिव साइन आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो a मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है 1 2 0 एंड 1। अब सिंपली आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आ जाता है जी 1 2 0 एंड 1। ठीक है, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, ए को माइनस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो पहले आप लिखते हो ए मैट्रिक्स 1 2 0 एंड 1, फिर आप माइनस कर देते हो ए का ट्रांसपोज 1 0 2 एंड 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप माइनस कर लो, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो आंसर आया हमारे पास 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, और 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो किसका आंसर आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो आप स्क्यू सिमेट्रिक करो या सिमेट्रिक, जो आपके पास आंसर आएगा ना उसका आप लेना है दोबारा से ट्रांसपोज, जिस तरह हमने a प्लस ए के ट्रांसपोज में किया था। अब इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, तो a माइनस ए के ट्रांसपोज का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आया था आंसर। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, तो ये 0 2 जो रो है वो ये कॉलम बन जाएगी, और ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। तो अब इसमें एक फ़र्क ये आया कि ये दोनों आइडेंटिटी के लिहाज से तो सेम है, मतलब नंबर सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है। पहले यहाँ पर +2 था, अब यहाँ पर -2 है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, कि इसके अंदर जो है ना माइनस का जो साइन है वो चेंज कर लेते हैं। आप इसके साथ लिख भी सकते हो, ठीक है, कि a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के ट्रांसपोज, लेकिन आप साथ माइनस लगाओगे। ठीक है, कि इसकी जो आइडेंटिटी है उसके साथ माइनस आ रहा है ऊपर की जानिब, तो ये इसमें फ़र्क आ जाता है बस। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने पार्ट नंबर 5 में ये प्रूव करना है कि b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले आप लिखते हो बी मैट्रिक्स लिखते हो, और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 1 2 0, ये आपके पास है बी मैट्रिक्स। ठीक है, जब आपके पास बी मैट्रिक्स है तो आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लो, क्योंकि फिर आपने बी और बी ट्रांसपोज को प्लस करना है ना, तो बी ट्रांसपोज ले लो। तो ये कॉलम, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 1, और ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 0। तो बी भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, बी और बी के ट्रांसपोज को प्लस कर लेते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम पहले लिख लेते हैं बी सेट 1 1 2 0, फिर प्लस कर लेते हैं इसके अंदर बी का ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 एंड 0। तो प्लस कर लेते हैं सिंपली, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, देखो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0। तो अब देखो स्टूडेंट आपके पास ना ये आंसर आया b प्लस बी का ट्रांसपोज का। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि सिमेट्रिक में क्या होता है, जब आप सिमेट्रिक को प्रूफ कर रहे होते हो ना, तो जो आंसर आता है उसका क्या करते हो, दोबारा से क्या ले लेते हो, ट्रांसपोज ले लेते हो। तो हम क्या करेंगे कि b प्लस बी के ट्रांसपोज का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज ये आया था, तो अब इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 2 3 है, तो ये कॉलम, ये रो कॉलम में बदल लो 2 3 हो जाएगा। 3 0 है तो ये भी कॉलम में बदलो तो क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। एक बात आप नोट कर रहे हो कि ये भी था 2 3 3 0 2 3 3 0, दोनों सेम है। तो इसका मतलब कि ये हेंस प्रूव हुआ, प्रूव दैट
इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन, ये सिमेट्रिक है कि इसका जो आंसर आया था उसका ट्रांसपोज लिया तो फिर दोनों सेम आए आंसर आए, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 जो है वो सेम यही चीज़ है, सिर्फ क्या है कि उसमें आपने जो है वो निकालना है b माइनस बी का ट्रांसपोज, और आपने बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक आपको मैंने मतलब बता दिया था कि उसके जो आंसर है वो सेम आता है, लेकिन सिर्फ एक माइनस का जो साइन है ना वो चेंज होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम सेम वही चीज़ करेंगे कि सबसे पहले आप लिखोगे बी सेट, ठीक है, और बी सेट आपके पास बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 एंड 0। फिर आप निकाल लेते हो बी का ट्रांसपोज, तो सिंपली बी का ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 एंड 0। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। तो माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो अब ये माइनस हुआ, और माइनस के बाद इनका आंसर क्या आया, देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 तो क्या आया -1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 तो माइनस, अच्छा सॉरी ये था 0 माइनस 0, तो क्या हो गया 0 माइनस 0 क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह ये हमारे पास सॉल्व हुआ। ये हमारे पास जो आंसर आया ना 0 माइनस 1 1 और 0, 0 माइनस 1 1 और 0, ये कौन सा आंसर आया b माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, तो हम लेते हैं b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और 1 और 0, ठीक है। आपने ट्रांसपोज इस रो को कॉलम बना लिया, इस रो को भी कॉलम बना लिया। अब देखो फ़र्क कोई नहीं है, यहाँ पर 0 0 0 0 है, यहाँ पर 1 1 1 1 ही है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक में कि इधर -1 था अब इधर +1 है, और इधर पहले +1 था अब इधर -1 है। तो ये जो माइनस का जो चेंजिंग है ना वो बना देती है कि प्रूव कर देती है कि ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारी जो आज की एक्सरसाइज है ना 1.3 ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे और जल्द करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो मैथ्स से रिलेटेड हो या दीगर सब्जेक्ट से वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।